चलिए बात करते हैं मिशन सूर्य की और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर। मिशन सूर्य आदित्य L1 आज लॉन्च होने वाला है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग आज होगी सुबह 11:50 पर यह लॉन्चिंग होनी है। PSLV C57 के जरिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग होनी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। देखिए 11:50 पर लॉन्चिंग होनी है। उससे पहले सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया जाना है। सूरज की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो दरअसल अब सूरज की स्टडी करने की तैयारी में है और इसके लिए आज सुबह 11:50 पर PSLV XL रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन है जो कि इसरो शुरू कर रहा है। हालांकि देखिए पहली बार ये सिर्फ भारत के लिए, अब से पहले आपको बता दें कि नासा की ओर से भी इसके लिए मिशन चलाया गया था। और अगर हम इसरो की बात कर लें तो ये जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो रहा है, होने के 4 महीने बाद ये लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 तक पहुंचेगा, यानी 4 महीने का वक्त लगेगा। इस मिशन की अनुमानित लागत जो है वो 400 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि इसरो ने सटीक जानकारी इस मामले में नहीं दी है कि एग्जैक्ट जो है वो फिगर क्या होगी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है 400 करोड़ इसकी लागत आ सकती है। तो चलिए अब आपको जानकारी देते हैं मिशन आदित्य L1 की। सूर्य के वायुमंडल का ये अध्ययन करेगा। सूरज के किनारे की जो हीटिंग है उसका पता लगाएगा हमारा मिशन आदित्य L1 के जरिए। सूर्य के किरणों के तूफानों की स्टडी भी ये करेगा। सूरज की किरणों का धरती पर जो असर होता है उसका अध्ययन भी किया जाएगा। सूर्य के तापमान के स्वरूप का अध्ययन भी हम करने वाले हैं मिशन आदित्य L1 के जरिए। लेकिन लैग्रेंज पॉइंट क्या है? पृथ्वी से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूरज के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट्स बनाए गए हैं। L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से इन लैग्रेंज पॉइंट्स को जाना जाता है। लेकिन L1, L2 और L3 स्थिर नहीं है, इनकी स्थिति जो है वो लगातार बदलती रहती है। L4 और L5 की बात कर लें तो ये पॉइंट स्थिर हैं और अपनी स्थिति बदलते नहीं है, यानी जहां पर है वो वहीं पर रहते हैं। L1 इसका पहला पॉइंट है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जहां पर जो हमारा मिशन भी है। पृथ्वी से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। L1 पॉइंट आखिर खास क्यों है ये भी जानना जरूरी है। L1 पॉइंट से सूरज की स्टडी करना आसान होगा। L1 पॉइंट से 24 घंटे स्टडी की जा सकती है। वहीं L1 पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता। अक्सर ग्रहण का प्रभाव जो होता है वो L1 पॉइंट पर महसूस नहीं किया जाएगा। L1 पॉइंट से सूरज 7 दिन और 24 घंटे दिखाई देता है, इसलिए भी L1 पॉइंट जो है वो खास हो जाता है। L1 पॉइंट पर पृथ्वी और सूरज के गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस किया जा सकता है। बैलेंस होने से एक स्ट्रैटिफ्यूगल फोर्स बन जाती है। फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रह सकता है और स्थिर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। L1 पॉइंट पर दिन और रात की साइकिल प्रभावित नहीं करती है और इसलिए L1 जो है वो खास है। L1 से सूरज की स्टडी करना आसान हो जाता है, ये भी हमने आपको पहले बताया। वो स्थान जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है, उनका कोई गुरुत्वाकर्षण न तो सन पर का गुरुत्वाकर्षण रहता है और न ही पृथ्वी का। ये दूरी है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। तो इस स्थान में हमारे इसरो के वैज्ञानिक L1 नाम से उस वेधशाला को स्थापित करेंगे। ये SLV XL यान द्वारा रॉकेट द्वारा भेजा जाएगा और ये 15 लाख किलोमीटर दूरी पर वहाँ पर स्थापित होगा। ये एक ऑब्जर्वेटरी होगी
ऑब्जर्वेटरी का आप समझते हैं ना कि जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और इस एक ऑब्जर्वेटरी में 7 पेलोड्स हैं, यानी 7 तरह के। तो ये L1 पे जाएगा, कुछ 4 महीने लगेंगे। 7 पेलोड हैं आदित्य में। इसमें ये 7 पेलोड में 4 जो हैं जो सूर्य को देखते रहेंगे, और 3 जो पेलोड हैं वो इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें देखना है कि ये सोलार फ्लेयर्स क्यों होते हैं, और कई ऐसे मिस्ट्रीज हैं सूर्य के बारे में। उसका जो फोटोस्फीयर है वो बहुत गर्म है, लेकिन सूर्य के अंदर काफ़ी कम गर्मी है। तो ये सब क्यों होता है, स्पेस का आबहवा कैसा है, वेदर कैसा है, ये सब हमें जानना। आदित्य L1, आदित्य यानी कि सूर्य का अध्ययन है। L1 अर्थात एक ऐसा बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, और वहां हम इस सैटेलाइट को रखना चाहते हैं। और ये जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी उसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमेगा, और लेकिन हर समय ये सूर्य को देखता रहेगा। एक किस्म से आप इसे कहिए ये सूर्यमुखी सैटेलाइट है, और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है, जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं, और केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही हम देखा करते थे। लेकिन आखिर सूर्य में और चांद में अंतर क्या है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या अंतर है सूरज और चंद्रमा में। सूर्य देखिए, सूर्य एक तारा है और चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी की औसत दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी करीब 40 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का वक्त लगाती है, लेकिन चंद्रमा की बात कर लें तो पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरी करता है। ये जो फर्क है दोनों के बीच वो हम आपको बता रहे हैं। सूर्य की बात कर लें तो सूर्य का जो रेडियस है वो करीब 6,95,000 किलोमीटर है। चंद्रमा की बात कर लें तो इसका रेडियस 1,737.4 किलोमीटर है। तो क्या अंतर है सूर्य और चंद्रमा के बीच, वो हम आपको बता रहे हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन चंद्रमा की बात कर ले तो यहाँ पर -188 डिग्री सेल्सियस से 106.67 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो हो सकता है। सूर्य की बात कर ले तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8.3 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन अगर हम बात कर लें चंद्रमा की तो पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकंड का वक्त लगता है। और ये फर्क है सूर्य और चंद्रमा में। दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं ये आपको बताया जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, सूर्य मगर एक तारा है, और इसलिए ये दोनों का जो कहीं अंतर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। दोनों के तापमान में भी बहुत अंतर होता है। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इसरो पूरी तरह से तैयार है। श्रीहरिकोटा से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया जाना है और इसके लिए इसरो पूरी तरह से तैयार है। आदित्य L1 11:50 पर उड़ान भरेगा और L1 कई मायनों में खास है, लैग्रेंज पॉइंट जिसे कहा जा रहा है। और देखिए 5 पॉइंट से, लेकिन L1 इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता, साथ ही यहाँ पर दिन और रात का कोई असर नहीं पड़ता। ये तमाम वजह है जिन वजह से L1 पॉइंट जो है उसे खास माना जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपका अपना चैनल न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है। देखिए मिशन यहाँ पर सूरज पर जाना नहीं है, लेकिन सूरज की स्टडी करना है। अब से पहले नासा ने भी देखिए कई सारे ऐसे मिशन जो हैं उनके जरिए सूर्य के बारे में पता लगाने की कोशिश की। इसरो और ज्यादा उत्साहित इसलिए भी है क्योंकि भारत ने 23 अक्टूबर को इतिहास लिखा है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट मिशन, हालांकि लॉन्चिंग के बाद 4 महीने का वक्त लगेगा L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट जो है वहां तक पहुंचने में।
लॉन्चिंग से पहले देश में उत्साह देखने को मिल रहा है और चीफ एस सोमनाथ जो हैं वो भी अपनी टीम के साथ तमाम वैज्ञानिकों के साथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। आज का दिन बेहद खास है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सूर्य मिशन आदित्य L1 इतिहास रचने वाला है। चांद के बाद अब सूरज पर इतिहास रचेगा भारत। चले इस बीच एक बड़ी खबर, 30 मिनट बाद उड़ान भरेगा आदित्य L1। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। PSLV C57 के जरिए आदित्य 1 की लॉन्चिंग होनी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होनी है आदित्य L1 की। तो PSLV C57 के जरिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग होनी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये लॉन्चिंग होगी। सबसे अहम चीज, सिर्फ आधे घंटे का समय बचा है और इतिहास रचने जा रहा है। मिशन चंद्रयान 3 के बाद अब मिशन सूर्य आदित्य L1 इतिहास रचने वाला है। लॉन्चिंग के 4 महीने बाद देखिए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। लैंग्वेज पॉइंट L1 जिसे हम कह रहे हैं, और कई मायनों में L1 पॉइंट जो है वो भी खास है। सूर्य पर पहुंचने के लिए देखिए अनुमानित लागत जो है इसकी वो 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो देखिए काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इसरो आज एक बार फिर से इतिहास रचने वाला है। हालांकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 23 तारीख को ही हमने इतिहास रचा है। यहां से क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की जानी है आदित्य L1 की। लेकिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार हम जिक्र करें लैंग्वेज पॉइंट का, जहां पर पहुंचना है इसे 4 महीने का वक्त लगेगा। अनुमानित लागत 400 करोड़। लेकिन अगर हम बात कर लें तो इतिहास रचने जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा कि नासा ने तमाम कोशिशें की थी, नासा की ओर से भी मिशन लॉन्च किया गया था। लेकिन भारत एक के बाद एक इतिहास रचना जो है वो शुरू कर चुका है। हाल ही में हमने 30 तारीख को भी इतिहास रचा और उसके बाद श्रीहरिकोटा से आज 11:50 पर एक और इतिहास जो है वो भारत लिखने वाला है। कई मायनों में जो है वो खास होगा। कुछ इस तरह से लॉन्चिंग जो है वो इसकी होनी है। सूर्य पर तो देखिए ये कहा जा रहा है कि हम सूर्य पर नहीं जा रहे हैं, यानी ये जो लॉन्च किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट वो सूर्य पर नहीं जाएगा लेकिन सूर्य का अध्ययन करेगा। और इसलिए भी क्योंकि देखिए आखिर क्या है वहां पर, टेम्परेचर को लेकर हमने आपको बताया कि क्या डिफरेंस है, इसके साथ ही तमाम चीजें बताई। लेकिन सबसे हम ये जानना हो जाता है क्योंकि हम एक तरफ चांद की जानकारी ले रहे हैं लेकिन सूर्य के बारे में भी कई देशों ने जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। सूर्य जो कि खुद एक तारा है, इसके बारे में आज जानकारी लेने के लिए मिशन आदित्य L1 जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। और यहां पर देखिए बाहर का जो सर्कल है, ये माना जा रहा है कि बाहर के सर्कल का अध्ययन करेगा। यानी यहां से ये जब शुरू होगा 4 महीने का वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में। सूर्य ग्रहण हो या फिर कोई अन्य ग्रहण हो, उनका कोई असर L1 पॉइंट से नजर नहीं आता है और इसीलिए L1 पॉइंट को चुना गया है जहां पर दिन और रात का जो फर्क है वो भी महसूस नहीं किया जाता है। इसलिए कई मायनों में बहुत सोच समझकर L1 पॉइंट को यानी लैंग्वेज पॉइंट जो है उसे रखा गया है, जहां पर हमारा टारगेट है जो कि डेस्टिनेशन है आदित्य L1 मिशन की, जो कि 11:50 पर लॉन्च किया जाना है। श्रीहरिकोटा से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब इसरो तेजोमय सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार
सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट द्वारा प्रमोचित करेगा। आइए चलें सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्य